गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। मैं हूँ स्टेला और देखिए मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ। मैं सबसे पहले उठ के अपना नहाना कर रही हूँ। मैं देखो नहा रही हूँ। तो स्टेला का ऐसे ही रहता है, ये उठती है सबसे पहले मेरे पास आती है बेड पे और मुझे भी उठाती है। पहले बहुत ट्राई करती है कि मुझे उठाए, और जब इसको लगता है कि मैं नहीं उठ रही हूँ तो थोड़ी देर बैठ जाती है मेरे बगल में और इस तरीके से अपने आप को ग्रूम करती रहती है। और एक्चुअली कहते हैं कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, तो बिल्लियाँ अपने आप को ऐसे ग्रूम करके साफ़ रखती हैं। कैट्स का यही है कि इनको बहुत ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही अपने आप को ग्रूम करती रहती है। अब ये देखिए, मैंने बोला था ना ये इस तरीके से मुझे उठाने आती है। ये देखिए मेरे ऊपर आ जाती है, ऊपर बैठ गई और मुझे चाटती है, मुझसे पैम्परिंग चाहती है, लिक करती है। अब मैं अभी एकदम नींद में हूँ और ये मुझे उठा रही है। पहले ये लोग बहुत ट्राई करते हैं कि ये उठ जाए। तो मेरे जो 3 कैट्स है ना, सबका अलग अलग है पैटर्न उठाने का। जो मेरे 3 बच्चे हैं, तो ये स्टेला है, इसका ये तरीका है। ये ऐसे आती है, ऊपर बैठ जाती है और प्यार करती है, खूब पैम्परिंग लेती है, लिक करती है मुझे। ये सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है मेरी बच्चों में ना, सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार यही करती है। मतलब एक तरीके से ये मेरी पूँछ है, ये मेरे बिना रह ही नहीं पाती है। अगर मैं इसको नहीं दिखती हूँ तो ये परेशान हो जाती है एकदम। ये देखिए कैसे करती है। अब ये कैमरा कॉन्शियस भी है, इसको पता चल गया कि कैमरा चल रहा है, तो अब ये देखिए साइड हो गई। अब वहाँ पे ऐसे पूरा बहुत देर तक मेरे से ना पैम्परिंग करवाती रहेगी और जब तक कि मैं उठ ना जाऊँ फाइनली, तब तक ये चलता रहेगा। अब ये इनका तरीका है खाना मांगने का। तो हर बच्चे का अलग पैटर्न होता है। तो मेरे इस वाले बच्चे का ये पैटर्न है कि इस तरीके से उठाना, खाना मांगना। ऐसे तंग नहीं करती है, ज़्यादा काटना पीटना नहीं करती है, थोड़ी देर करती है। अगर मैं उठ जाती हूँ तो ठीक है, और अगर मैं नहीं उठती हूँ तो फिर ऐसा नहीं है कि वो तंग करेगी, वो चली जाएगी, बैठ जाएगी, सो जाएगी मेरे बगल में और फिर मेरे उठने का वेट करेगी। ऐसे तंग नहीं करती है ज़्यादा। लेकिन जो मेरा दूसरा बच्चा है ना, ओरियो, वो बहुत तंग करता है। उसको ये है कि अगर वो उठ गया, कि मैं उठ गया तो तुम लोग कैसे सो सकते हो। और फिर वो उठाने के लिए बहुत सारे टैंट्रम्स करता है, तेज़ पहले तो बोलेगा म्याऊं म्याऊं, उससे नहीं उठे तो आके हाथ पैर काटेगा, उससे भी नहीं उठे तो फिर वो चीज़ें गिराने लगता है। उसे पता है कि किसी न किसी जो लास्ट है ना, चीज़ें गिराना, अब इसमें ये उठ जाएंगे। तो सबका अलग अलग पैटर्न है। और जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है बेला, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हाँ, उसको क्या है ना, आजकल जब से उसकी सर्जरी हुई है तो उसको बहुत पैम्परिंग चाहिए रहती, म्याऊं म्याऊं करती है। तो बस मेरी मॉर्निंग ऐसे ही निकलती है, इन लोगों को पैम्पर करते हुए। और अच्छा लगता है। अगर ये लोग नहीं रहते हैं तो बड़ा इनकम्प्लीट सा फील होता है। दो कभी कभी उठने का मन नहीं करता, लेकिन इनके वजह से उठना पड़ता है। अब ये देखिए, जैसे ही मैं उठ के आई तो यहाँ पे मेरे बाकी 2 बच्चे भी वेट कर रहे थे। ये मेरी बेला, ये देखिए म्याऊं म्याऊं कर रही है, और ये मेरा ओरियो, ये तो सबसे भुक्कड़ है। बहुत पेटू है ये मेरा। तो बस इनका फूड टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो अब मैं देने जा रही हूँ। तो मैं इनको जनरली, हम लोग इनको विस्कस की ग्रेवी देते हैं, तो काफ़ी अच्छी हेल्दी रहती है इनके लिए। और साथ में मैं इनके कुछ मेडिसिन्स भी देती हूँ जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जिससे इनको सपोर्ट मिले। तो देखिए कितने प्यार से बैठ के खाते हैं। अब ये जो स्टेला है, इनको ले जा के रखना पड़ता है, ये खाती भी नहीं है बैठ के। इसको ना क्या है ना, जब तक खाने में ट्रीट नहीं डालोगे, जबकि ट्रीट अच्छी चीज़ नहीं है, पर जब तक नहीं डालोगे नहीं खाएगी। अब देखो बिस्को दे रही हूँ तो ये ओरू भी वेट कर रहा है, ओरियो भी, कि मुझे भी दो। फिर ये बेला भी मांगेगी, इसको भी देनी है। और सबसे लास्ट में हमारी स्टेला को ट्रीट जाती है, उसके बाद ही वो खाना खाती है। तो ये चीज़ है। वैसे ये हैबिट नहीं डालनी चाहिए, बट एक्चुअली हमारी इन तीनों बच्चों में सिर्फ स्टेला की, हम लोग की सबसे बड़ी बेटी है ये, सबसे पहले यही आई थी, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। तो मिलते हो आपसे अगले व्लॉग में।